Hello friends, so today we are going to talk about a new topic and the new topic is all about animal breeding. तो हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग. अब अगर हम एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग में अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ब्रीड का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक स्पीशीज है, लेट्स से डॉग की एक स्पीशीज है. ठीक है, तो डॉग की अलग अलग टाइप्स होती है. ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप्स कौन सी होती है, तो हम कहेंगे पग होता है, ओके, साइबेरियन हस्कीज होते हैं, फिर हम कहें तो पोमेरियन होते हैं, फिर हम कहें तो भाई लैब्राडोर होते हैं. ओके, तो ये सब क्या है, ब्रीड है. ठीक है तो डॉग ही, लेकिन डॉग की जो अलग अलग टाइप्स है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीड. वैसे ही लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्पीशीज, लेट्स से कैट. ठीक है, तो कैट में होती है हिमालयन ब्रीड. ठीक है, फिर होती है इंडियन एक्सोटिक ब्रीड्स, फिर होती है पंच फेस, फिर होती है डॉल फेस, फिर होती है कैलिको. ठीक है, सो व्हाट आर ऑल दिस, ऑल दिस आर ब्रीड्स, बट बेसिकली स्पीशीज कौन सा है, तो स्पीशीज है कैट. अब ये जो आइडिया था, दिस इज अबाउट द ब्रीड. नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रीडिंग. ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब होता है अंदर अंदर इनके बीच में मेटिंग करवाना. ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं हाँ आर्टिफिशियली. ठीक है, क्योंकि लाइक अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक पंच फेस कैट को अगर मैं पंच फेस के साथ ही ब्रीड कर रही हूँ, मेट करवा रही हूँ, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इन ब्रीडिंग. ठीक है, लेकिन अगर मैं पंच फेस को हिमालयन ब्रीड के साथ ब्रीड करवा रही हूँ तो इट इज नोन एज आउट ब्रीडिंग. ठीक है, अपनी ब्रीड को छोड़ के वो किसी और ब्रीड के साथ अगर मेटिंग करवा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग की भी अलग अलग टाइप्स होगी. तो बेसिकली ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग इज, you can say that artificial or you can say intentional way of mating. intentionally हम ऐसी दो ब्रीड को मेट करवाएंगे ताकि उसकी जो स्पीशीज आए वो बेटर हो. ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि इट इज द टू ब्रीड्स आर मेटेड. ठीक है, और जब टू ब्रीड्स, लेट्स से ब्रीड 1 एंड ब्रीड 2, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, अगर हमने ब्रीड कराया तो इनका जो बच्चा आता है, ओके, वो बेटर क्वालिटी का होता है. सो वी विल बी सिलेक्टिंग द पेरेंट इन सच अ वे, चाहे वो सेम ब्रीड हो या अलग ब्रीड हो, हम ऐसे पेरेंट सिलेक्ट करेंगे कि जो जिनके कॉम्बिनेशन से जो बच्चा आता है, ओके, दैट इज हैविंग अ बेटर क्वालिटी. ठीक है, सो इन दोनों करता वो कैसा होगा, बेटर क्वालिटी. दैट मीन्स व्हाट, इसकी भी अच्छी क्वालिटी इसमें जाएगी और इससे भी अच्छी इसकी भी अच्छी क्वालिटी इसमें जाएगी. राइट, हम चाहे यहाँ पे सेम ब्रीड भी ले सकते हैं और डिफरेंट ब्रीड भी ले सकते हैं. अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, टू गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ताकि अगर बेटर क्वालिटी का हमें ऑफस्प्रिंग मिले तो हम उसे एनिमल हस्बेंड्री तरीके से यूज कर सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री, वी ऑल नो दैट, हम एनिमल्स को रेयर करते हैं, कल्चर करते हैं फॉर फाइनेंशियल पर्पस, देन या फिर हमारे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अगर हम उन्हें रेयर करते हैं तो इट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल ब्रीडिंग जब भी कराते हैं तो लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग जिसे कहा गया है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी गेट अ बेटर क्वालिटी ब्रीड. एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट अगर हमें बेटर क्वालिटी मिलेगा तो हमें एनिमल हस्बेंड्री का एक बड़ा ही बेनिफिट रहता है.
सो अब आगे बात करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग की जो टाइप्स है वो हम देखते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। ठीक है, सो दूसरा जो नाम है दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज आउट ब्रीडिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन ब्रीडिंग? इन ब्रीडिंग में इतना याद रखना कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग होता है दैट इज बिटवीन द सेम ब्रीड। ओके, एक ही ब्रीड होता है, सेम ब्रीड होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों सुपीरियर होते हैं और सेम ब्रीड के होते हैं। ठीक है, तो सेम ब्रीड, ओके, मेल एंड फीमेल। लेकिन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक अ नोट ओवर हियर इज सेम ब्रीड का मतलब क्या? जिसके 4 to 6 जनरेशन सेम हो। जैसे कि अगर मेरे रिश्तेदार हैं कोई, ठीक है, और मैं हूँ और सपोज मेरे सामने जो मेरे हस्बैंड हैं उनका और मेरा कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल ट्री जाके मैच होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम रिश्तेदार होते हैं, तो 4 से 5 जनरेशन अगर सेम है तो हम उस तरीके से कहेंगे कि इट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। ठीक है, सो यू कैन से सेम ब्रीड मेल एंड फीमेल जिनके बीच में कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं 4 to 6 जनरेशन के। ओके, तो 4 to 6 जनरेशन पीछे जाएं और अगर कॉमन एंसेस्टर्स देखने मिलते हैं तो वी कॉल इट एज इनब्रीडिंग। याद रखना, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। ठीक है, तो इनब्रीडिंग का बेनिफिट क्या है? ठीक है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास जैसे पर्शियन कैट है। ठीक है, तो उस पर्शियन कैट को मैं उसी के आइदर चाइल्ड या फिर उसी के ब्रदर के साथ अगर मैं मेटिंग करवाती हूँ, वी हैव दैट चाइल्ड एंड ब्रदर रिलेशन, एनिमल्स डू नॉट हैव दैट। ओके, तो अगर वो सेम क्योंकि उनके पीछे के अगर आप जनरेशन देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी द सेम वन। ठीक है, तो अगर वो सेम जनरेशन है और उनका अंदर ब्रीड होता है तो वी कॉल इट एज इनब्रीडिंग। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, मतलब यहाँ पे सेम ब्रीड होना चाहिए और 4 to 6 जनरेशन कैसे होना चाहिए? कॉमन। ठीक है, ऑलराइट, सो कॉमन 4 to 6 जनरेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो उनकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, वो कंजर्व रहेगी। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि इनकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी। सो व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज हुआ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंजर्व। कैरेक्टरिस्टिक कंजर्व का मतलब क्या? भाई सेम ही फैमिली के, राइट? तो देयर आर नो चांसेस कि कोई नया कैरेक्टर ऐड हो। ठीक है, देयर आर नो चांसेस कि कोई दूसरे अगर ब्रीड का कोई कैरेक्टर है तो वो इसमें ऐड हो सकता है। सो वी कैन से दैट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, प्योर लाइन्स, जिसे हम कहते हैं होमोजाइगोसिटी इज मेंटेन। ठीक है, प्योर लाइन्स या तो फिर होमोजाइगोसिटी इज मेंटेन। अब हमें पता है प्योर लाइन मतलब अगर होमोजाइगोसिटी हम कहें कि जो उसका फैमिली कैरेक्टर है, जिसमें हमने कहा अगर हो सकता है कि फैमिली में हेट्रोजाइगस जीन आ रहा है तो फैमिली में दोनों रेसेसिव जीन इकट्ठे हो रहे हैं तो वो होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहेगी, या फिर फैमिली से जो डोमिनेंट जीन आ रहा है उसकी होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन है। तो इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि भाई प्योर लाइन और एल्स यू कैन से दैट द होमोजाइगोसिटी इज मेंटेन। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है
इसका डिसएडवांटेज है कि कुछ नया नहीं बन सकता, बिकॉज वही कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट रिपीट रिपीट, राइट. सो देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कुछ नया बनने का कोई चांसेस नहीं है. सो यू कैन से दैट नो recombination possible, क्योंकि भाई सेम फैमिली के एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सो कोई चांसेस नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया बने. ठीक है. सो देयर आर नो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल. ठीक है. और दूसरा पॉइंट है कि अगर फैमिली में कोई ऐसा जीन्स है कि जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस होगा. ठीक है. लेट्स से कि एक मेल है और एक फीमेल है, कहीं ना कहीं वो डिस्टेंट कजिन्स है. अगर उन दोनों की शादी होती है तो वो फैमिली में जो अभी तक जीन इनमें भी रेसेसिव था, इनमें भी रेसेसिव था, दोनों ही पेरेंट में, लेकिन वो रेसेसिव अगर मिक्स हो जाते हैं और वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 110% चांसेस है कि वो बच्चे में उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें वो डिसीज आ सकता है. ओके. तो नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है कि डिसीज जीन कैन बी accumulated. ओके. डिजीज वाले जीन्स आ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि दोनों फैमिली में अगर अभी तक जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है लेकिन वही कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डिसीज जीन्स अंदर बच्चे में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. ठीक है. प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. सो राइट ओवर हियर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. और ये दो है डिजीज जीन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. ये दोनों को हम कहते हैं इट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. याद रखना इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, रिपीटेड इनब्रीडिंग से इनफर्टिलिटी आती है. ओके. सो यू कैन से दैट इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी. ठीक है. इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी. और ये सब को हम क्या कहते हैं, ठीक है, नॉट टू बी इंक्लूडेड एज दिस, इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे. ये जो तीन चीज है, जैसे कि मैंने कहा डिसीज जीन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, या तो फिर मैं कहूँगी इनफर्टिलिटी आ सकती है. ये तीन जो कैरेक्टर है, दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. ठीक है. सो दिस, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नोन एज inbreeding depression. So inbreeding, continuous inbreeding can cause inbreeding depressions. ठीक है. तो ये हमने जो स्टडी किया है, दिस इज ऑल अबाउट इनब्रीडिंग. अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज आउटब्रीडिंग. सो अब हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग. यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको नोट करना है, और वो है नो 6 to 7, you can say that no 6 to 7, और हम लिख सकते हैं no 4 to 6 कॉमन जनरेशन. ठीक है. मतलब here we will breed either दो सेम ब्रीड को हम ब्रीड करेंगे, दो डिफरेंट ब्रीड को ब्रीड करेंगे, या तो फिर दो अलग स्पीशीज को ब्रीड करेंगे. ठीक है. तो अगर हम कहें कि यहाँ पे, लेकिन अगर हम सेम ब्रीड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने सेम ब्रीड लिया, लेकिन यहाँ की जो अगर सेम ब्रीड ले रहे हैं तो हम उनका 4 to 6 जनरेशन कॉमन नहीं लेंगे. ठीक है. सो आउटब्रीडिंग में 3 टाइप्स होती हैं. ओके. 3 टाइप्स होती है आउटब्रीडिंग में. द फर्स्ट इज आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग. इंटर
स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय आउट क्रॉसिंग। सो आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है सेम ब्रीड, जैसे कि अगर मैं पंच फेस को पंच फेस कैट के साथ ही ब्रीड कर रही हूँ, लेकिन उनके 4 to 6 जनरेशन कॉमन नहीं है, तो वी कॉल इट एज आउट क्रॉसिंग। याद रखना बेटा, ओवर हियर ऑल्सो इट इज सेम ब्रीड, हियर ऑल्सो इट इज सेम ब्रीड, but the difference is what 4 to 6 generation are common over here, and here 4 to 6 generations are not common. Okay, so no 4 to 6 generation common nahi hai. So I'll write over here same breed. ठीक है, same breed, no 4 to 6 generation common. ठीक है, 4 to 6 जनरेशन यहाँ पे कॉमन नहीं है। और इसमें क्या है, हम दो सेम ब्रीड लेकिन 4 to 6 जनरेशन कॉमन नहीं, ऐसी ब्रीड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनब्रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो उनकी एंसेस्टर सेम नहीं है। तो अगर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को ओवरकम करना है, ठीक है, वी डोंट वांट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो हम उस टाइम पे कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? दिस वन, वी कॉल इट एज आउट क्रॉसिंग। रिमेंबर दिस, ओके। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि सेम ब्रीड, नो 4 to 6 कॉमन जनरेशंस, एंड रिमेंबर दैट इट इज हेल्पफुल टू रिमूव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, टू रिमूव इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। और इसमें हम क्या करेंगे? सेम ब्रीड की सुपीरियर मेल को हम ब्रीड करेंगे सुपीरियर फीमेल के साथ। ओके, सो हियर यू नीड टू राइट दैट सुपीरियर मेल इज क्रॉस्ड विथ सुपीरियर फीमेल। दोनों ही ब्रीड के हम बेस्ट मेल और फीमेल को ब्रीड करवाएंगे, ताकि हमें जो बच्चा मिले वो और भी बेस्ट क्वालिटी का। हम इसे कह सकते हैं कि दिस आर नोन एज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड मतलब वो हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर इफ यू वांट टू रिमूव दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, तो हम कौन सी मेथड रिमूव करें, हम अप्लाई कर सकते हैं आउट क्रॉसिंग। वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, सो जब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, वी कैन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ आउट क्रॉसिंग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक काउ है और एक लेट्स से बुलक है, ठीक है, तो हमने दोनों को ब्रीड किया, लेकिन काउ अगर ज़्यादा मिल्क दे रही है और बुलक के अंदर ज़्यादा बीस्ट ऑफ बर्डन कैरी करने का उसको ज़्यादा कैपेसिटी है, और हम इन दोनों को ब्रीड करते हैं, तो उनकी ऑफस्प्रिंग ज़्यादा मिल्किंग भी होगी, मिल्चिंग एनिमल भी होगी, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो इनसे बीस्ट ऑफ बर्डन तरीके से भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बट रूल क्या है, दैट इट शुड हैव द सेम ब्रीड एंड नो 4 to 6 कॉमन जनरेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम यहाँ पे लेंगे डिफरेंट ब्रीड। अगर हम डिफरेंट ब्रीड ले रहे हैं तो देयर इज नो चांसेस कि उनकी जनरेशन सेम, ठीक है। तो इफ द ब्रीडिंग इज डन बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ वन सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल अगर लिया, तो व्हाट यू कैन से, यू कैन गेट हेटेरोजाइगोसिटी ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वी कैन ओवरकम हेटेरोजाइगोसिटी, मतलब प्योर लाइन को हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हेटेरोजाइगोसिटी मिल सकती है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग में भी हम कहेंगे कि वी विल बी टेकिंग टू बेस्ट क्वालिटी पेरेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल। और हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में मेरिनो रेंस, दैट इज मेल, इज क्रॉस्ड विथ शीप, जो होते हैं शीप की क्वालिटी होती है, is crossed with बीकानेरी ईव्स, वो फीमेल होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया।
एक मेल है, मेल कौन सा है, तो मेल जो है वो है मेरिनो रेम्स है, ठीक है, और फीमेल क्या है, तो वो है बीकानेरी ईव्स है। ये दोनों शिप की क्वालिटी है। तो उनका जो बच्चा आया दैट इज हैविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ओके, और उसका नाम है हिजार्डेल, ओके। तो हियर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ हिजार्डेल। तो हिजार्डेल में दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन आए तो वी कॉल इट एज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर मतलब क्या होता है कि अगर दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से चाइल्ड में बेस्ट क्वालिटी आती है तो वी कॉल इट एज द हाइब्रिड विगर। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि लेट्स से सेंटा गर्ट्रूडिस, ओके, काव है, वो ब्राह्मण बुल और अमेरिकन शॉर्ट हॉर्न बीफ, बीफ का मतलब होता है काव जिसके छोटे सींग होते हैं, और इंडियन ब्राह्मण बुल, वो दोनों को जब ब्रीड करवाया तब जाके एक काव मिली, उसका नाम है सेंटा गर्ट्रूडिस, और वो बेस्ट क्वालिटी की है, वो ज़्यादा उसमें मीट भी है, यू कैन से इट इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, प्लस हम कह सकते हैं कि उसमें व्हाट यू कैन से मिल्क का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या मिल सकता है, अ काउ नेम्ड एज सेंटा गर्ट्रूडिस। अब लास्ट हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज कैरिड आउट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। किसके बीच में होता है, अलग अलग स्पीशीज के बीच में होता है। आपने नाम ऑलरेडी सुना ही होगा, ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा, क्योंकि हम दो अलग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसे हम कहेंगे हाइब्रिड विगर या तो फिर हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑफस्प्रिंग होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, या तो फिर आप कह सकते हो उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, म्यूल का। तो हमें पता है कि व्हेन अ डोंकी, ओके, वाज ब्रीडेड विथ हॉर्स, ठीक है, डोंकी वाज ब्रीडेड विथ हॉर्स, यू कैन से दैट उनका जो बच्चा आया वो क्या था, म्यूल, जिसे हम कहते हैं खच्चर, ठीक है। तो वो क्या किस चीज का एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी आपको हेटेरोजाइगोसिटी मिलेगी, इसमें भी आपको हेटेरोजाइगोसिटी मिलेगी, इसमें भी आपको हेटेरोजाइगोसिटी मिलेगी। मतलब अगर आपको कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए दो अलग चीज़ों की, तो हम आउट ब्रीडिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसी है वैसी अगर कंजर्व करना है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इन ब्रीडिंग, ओके। सो ये इन शॉर्ट है इन ब्रीडिंग के बारे में, जिसमें आपको याद रखना है अगर हम इन ब्रीडिंग ले रहे हैं तो सेम ब्रीड और उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, उसको ओवरकम करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग करते हैं। आउट ब्रीडिंग में भी मेनली आउट क्रॉसिंग का यूज होता है, रिमेंबर दिस, ओके। फिर होता है क्रॉस ब्रीड, वो दो अलग ब्रीड के बीच में होता है, और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एनिमल ब्रीडिंग।